और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी आज है और मंदिरों में सुबह से भक्तों की तादाद देखने को मिल रही है। और सुबह से ही आपको बता दें, मां महागौरी की आराधना की जा रही है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां दुर्गा के इस रूप की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। तो इन दोनों दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। और आपको बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना का विधान है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां की पूजा का जीवन में विशेष फल प्राप्त होता है। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त मां की आराधना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आज मां महागौरी की पूजा की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। 9 दिन लोग मां की पूजा विधि विधान से करते हैं और इसके साथ ही नवरात्र के आखिरी दिन कन्या पूजन का भी विधान होता है। फिलहाल तमाम जगहों से रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मंदिरों की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही किस तरह से लोग मां की आराधना कर रहे हैं ये भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से हमारे साथ राजकुमार पॉल जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही वाराणसी से हमारे साथ सचिन जुड़ रहे हैं और संजय हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपका रुख करेंगे। हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज नवरात्र का 8वां दिन है और लोग किस तरह से मां की आराधना कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज नवरात्रि में महाअष्टमी का दिन है और आज के दिन नवरात्रि में माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है, जिसको लेकर आज भक्त सुबह से ही मंदिरों के अंदर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम इस समय माया देवी स्थित हरिद्वार स्थित माया देवी मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही अष्टमी के दिन माता की पूजा की जाती है विधि विधान के साथ। और आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कन्या पूजन का भी यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल सचिन, वाराणसी में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही, किस तरह से वाराणसी भक्ति में दिखाई दे रहा है? क्योंकि काशी जो है मोक्ष की नगरी काशी, ऐसे में वहां की मान्यता ही अलग होती है। तो अभी आज नवरात्र के 8वें दिन किस तरह से मां महागौरी की आराधना की जा रही है? नवरात्रि का अष्टमी है और यहाँ वाराणसी जैसा आपने कहा मोक्ष की नगरी है। वहीं पर आज अष्टमी के दिन तांता तो लगा हुआ था, लेकिन अभी ही कुछ ही देर पहले से लगा हुआ था, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे कुछ विशेष दिख नहीं रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जरूर दर्शन करने वालों के तांते लगेंगे, क्योंकि महागौरी का आज दिन है, जिसको कहा जाता है कि अष्टमी। महागौरी का मेन मतलब यही है कि वो गौरी गोरे थे, इसलिए उनकी माता ने उनका नाम महागौरी का नाम रखा था। दीपशी। बिल्कुल। और संजय, सहारनपुर में किस तरह से लोग नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा आराधना कर रहे हैं? सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी ही पहुंचते हैं सब लोग। और इस वक्त मैं माँ शाकुंभरी देवी मंदिर से थोड़ी दूरी पर खड़ा हूँ, क्योंकि वहां पर नेट की प्रॉब्लम रहती है। और बात की जाए तो माँ शाकुंभरी देवी में सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है। माँ पूजा पाठ कर रहे हैं लोग बाग। वहीं पर जो छोटे छोटे कन्याएं हैं उनको जिमा रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं और अपने व्रत खोल रहे हैं। पिछले 8 दिन से सब लोग जो व्रत रखे थे वो आज अपनी अष्टमी के दिन गौरी की पूजा करने के बाद, यहाँ माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद, अपनी पूजा पाठ करने के बाद वो लोग बाग कन्याओं की पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, देखिए नवरात्रि के दिन में ऐसे तो लोग चंडी देवी और मनसा देवी दर्शन करने के लिए भारी तादाद में पहुंचते ही हैं, लेकिन नवरात्र का दिन जो है वो विशेष होता है। ऐसे में नवरात्रि में अभी वहां पर किस तरह से लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये दिन बहुत शुभकारी माना जाता है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें माँ हरिद्वार में माँ चंडी देवी मंदिर है, माँ मनसा देवी मंदिर है, लगातार वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हम इस समय माया देवी मंदिर में मौजूद है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज अष्टमी का जो पर्व है वो मनाया जा करने के लिए पहुंचे थी। तो क्या नाम है आपका? जी, आज यहाँ पहुंचे हैं मंदिर में, क्या मान्यता आज अष्टमी इसलिए अष्टमी के तिथि के दिन किस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है? अष्टमी के दिन बहुत अच्छी तरह से मतलब एक बहुत अच्छी पूजा मतलब हर घर में मतलब अष्टमी की पूजा होती है। और माया देवी मंदिर को जो हरिद्वार में लोचन है सरकारी है वो रोज से आना जा हमको रोज ही आना नवरात्रों में नवरात्रि में संकीर्ण हो जाते हैं। दर्शन होते हैं बहुत अच्छा लगता है। मुझे साक्षी मिलती है माया देवी माया व्यक्ति हरिद्वार है अभी यही कहूँगा बड़ी श्रद्धालु है तो माया देवी के दर्शन जरूर तो देखिए श्रद्धालुओं ने साफ तौर पर बताया कि माँ अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और घरों में जो है जो लोग व्रत करते हैं वो कंजिकाओं की पूजा करते हैं। आज के दिन से कंजिका पूजन की शुरुआत होती है। आज से कंजिका पूजन होगा और कल नवमी के दिन भी कंजिका पूजन किया जाएगा। जो लोग नवरात्रों में 9 दिनों के व्रत रखते हैं उनके लिए आज का दिन महत्व रखता है। उसके आज के दिन ही वो महागौरी की पूजा अर्चना करके कंजिका दिमा के अपना व्रत को पारण करते हैं। जी जी बिल्कुल। सचिन, अगर हम काशी का जिक्र करें, जिस तरह से गोरखपुर कांड हुआ उसके बाद से इन नवरात्रि के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और जो तमाम धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं क्या उसी तरह से भीड़ देखी जा रही है या उसमें कमी आई है? आपने सही बोला। मैं मंदिर के प्रांगण में चलता हूं जहां पे देखिए यही वो मंदिर है जो सिद्धपीठ मंदिर है माता दुर्गा का। और देखिए आज जैसा कि नवरात्रि का अष्टमी है और आपने बोला कि जैसे कि जो गोरखपुर में घटना हुई उससे श्रद्धालु क्या सोचते हैं, मैं बात करूंगा यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनसे। सर क्या सोचते हैं, जैसे गोरखपुर में एक घटना हुई मृत्युंजय वाली जो वो थे और उसमें बनारस में भी क्या ऐसी घटना, क्या सोचते हैं? नवरात्रि का लास्ट दिन है। देखिए जहाँ तक अपने गांव ककड़िया की बात है यहाँ पर तो कुछ इस तरीके की घटनाएं कुछ संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब आपको पूरी अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है, मगर फिर भी अगर राजनीतिक लिए सोचा जाए तो देखिए देश है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं करके पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश। देखिए दीक्षित, जैसा कि बताया कि अराजकता तत्व हर जगह हावी हो सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर की घटना हमारे जो पीएससी के जवान थे उनके ऊपर एक दर्दनाक घटना जो कहा जाए वो किया गया। तो जो जवान वहां पे बैठे थे तो कहीं ना कहीं हर धार्मिक स्थल को पुलिस वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने तैनात कर दिया है और लगातार यहाँ पे जो घटनाएं हो रही है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी कड़ी पैनी नजर से रखा जा रहा है। और मैं देखिए यही दुर्गा मंदिर है, मैं आपको दुर्गा मंदिर दिखाऊं, यही सिद्धपीठ मंदिर है। देखिए ये मैं आपको दिखा दूं और यहाँ पर ही जो भक्तों का अगर तांता कहें तो वो सुबह से ही लगातार लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे जो पंडित जी उनसे भी बात करूंगा कि नवरात्रि जो अष्टमी होती है उसके लिए क्या महत्वपूर्णता रखी जाती है और क्या इसके अंदर आज के अष्टमी के दिन में क्या इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हैं। मैं इनसे पंडित जी से बात करूंगा। और देखिए यही वो सिद्धपीठ मंदिर है जिसमें कि यहाँ पर लोग आते हैं और लोग देखते हैं कि क्या वो है। मेरे साथ इस समय पंडित जी हैं, क्या कहेंगे पंडित जी आप इसमें अष्टमी में क्या महत्वता है, चैत्र का नवरात्रि है? जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। महागौरी माता का जो आज दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन व्रत पूजा और कोई भी अखंड पाठ करने से सर्वार्थ सिद्ध योग की प्राप्ति होती है और आज के दिन व्रत करने से सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्या विशेषताएं हैं चैत्र नवरात्रि के, क्या है इसका महत्व? और महत्व माँ जगत जननी के दरबार में आज के दिन अगर कन्या पूजन किया जाए तो सब सारे दुखों का निवारण होता है। और आज के दिन जो भी लोग अखंड दीप का अगर प्रज्वाल्य करते हैं, जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि भरी रहती है।
देखिए, अखंड दीप की बात किया उन्होंने दीपशी, और देखिए यही मंदिर है और यहाँ पे मान्यता ये है कि अगर आप इस मत्था टेकते हैं तो जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्गा माता का मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है दीपशी। बिल्कुल सचिन, और देखिए नवरात्र के इन 9 दिनों में भक्त बेहद ही विधि विधान तरीके से मां की पूजा आराधना करते हैं। राजकुमार, अगर हम जिक्र करें हरिद्वार में लोग 9 दिन के इस नवरात्रि में कन्या पूजन कब कर रहे हैं, हवन कब किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो आखिरी दिन होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है उन श्रद्धालुओं के लिए जो 9 दिन माँ का व्रत रखते हैं, और पूजा की सही विधि जो है वो होनी चाहिए, तभी कहा जाता है इसका फल मिलता है। देखिए, आज जो है नवरात्रि में जो है अष्टमी और नवमी का दिन जो है विशेष तौर पर माना जाता है, विशेष पर्व के तौर पर मनाया जाता है। आज अष्टमी का दिन है जहाँ पर महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, हवन पाठ किए जाते हैं। और आपको बता दें कि घरों में कंजकाओं को बिठाकर उनको भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। उसके बाद ही और व्रत पूर्ण होता है। दोनों व्रत रखते हैं उनके लिए एक अहम बात है। आपको बता दें कि कई शास्त्रों में लिखा है कि जो देवी पूजा का व्यवधान है वो आज जो प्रावधान है वो आज किया जाता है। उसके लिए आज आपको बता दें कि महागौरी की पूजा अर्चना आज की जा रही है लोगों के घरों में, और तो नवरात्रि में कंजिकाओं को लगातार अपने घरों में बुलाकर दिमा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हवन पाठ करने से घर में सुख शांति होती है, उसी के लिए आज के दिन विशेष महत्व माना जाता है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नज़र बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और ये अष्टमी और नवमी बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन आखिरी दिनों में माँ की विधि विधान से आराधना कर विदाई की जाती है। ऐसे में जो पूजा विधि होती है वो सही होनी चाहिए, तभी कहा जाता है कि व्रत रखने का और पूजा करने का फल मिलता है।